हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रिव्यू नोवेल। यह वीडियो सोलैंड 5 पर बेस्ड पार्ट 89 है। तांगसन के लिए अभी की स्थिति में समुद्री प्लेग को खत्म करना या फिर इंसानों की हेल्प करना आसान नहीं है, और यदि तांगसन सभी समुद्री द्वीप को एक साथ जोड़ सकता है तो एक नया ह्यूमन एम्पायर बनने वाला होता है, जिसके लिए तांगसन किंग सी जाइंट से बात करने वाला होता है। इनके प्रोटेक्टर ट्री को सी स्काई ट्री के नाम से भी जानते हैं। सी जाइंट किंग तांगसन को उन स्काई ट्री के साथ बात करने के लिए उनके क्लैन में ले जाने के बारे में कहता है, जिसके लिए तांगसन भी तैयार होता है। इसी के साथ तांगसन मेई से भी उसके साथ चलने के बारे में पूछता है। रहा मेई की सुरक्षा का सवाल, तो अब तांगसन इसके लिए कैपेबल है। साथ ही में मेई के पास असुरा स्वार्ड भी होती है। जल्दी ही तांगसन ने बिना किसी कोऑर्डिनेट के लगभग 500 किलोमीटर का टेलीपोर्टेशन किया होता है, और ऐसा दर्जन भर वाद करने के बाद तांगसन सी जाइंट क्लैन के सेक्रेट पिलर के करीब पहुंच जाता है। इसी के साथ तांगसन के आसपास सी जाइंट्स निकलने लगते हैं। इनमें से कुछ पावरफुल सी जाइंट तो 100 मीटर ऊंचे तक होते हैं, और इतने लंबे सी जाइंट जब मारे जाते हैं तो यह एक पिलर बन जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में सी डीमॉन उस पिलर के सामने झुक जाते हैं, जो पिलर इनके प्रोटेक्टेड ट्री से बना होता है। जल्दी ही वह सी जाइंट किंग भी सभी को तांगसन का इंट्रो मॉडर्न सी गॉड के नाम से कराता है, जिससे सभी सी डीमॉन तांगसन को ग्रीट करते हैं। इसी के साथ तांगसन के सामने समुद्र के नीचे की ओर जाने के लिए सीढ़ियां बन जाती हैं, जिससे तांगसन मेई के साथ आगे की ओर बढ़ने लगता है। उन सीढ़ियों पर समुद्री पानी नहीं था, समुद्र के बीच में सीढ़ियां, और वह भी बिना पानी के। यह अजीब नज़ारा देखते हुए मेई काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है। धीरे धीरे तांगसन के नीचे की ओर बढ़ने के साथ सूरज से आने वाली रोशनी भी खत्म हो रही होती है, लेकिन उसी के साथ नीचे से आने वाला ब्लू होलो दिखाई दे रहा होता है। यह ब्लू होलो ब्लू सिल्वर ग्रास से निकलने वाली लाइट के जैसा होता है। जब तांगसन काफ़ी नीचे तक पहुंच जाता है, तब तांगसन के सामने 1500 मीटर की गहराई में एक अजीब समुद्री दुनिया होती है, और तभी इस गहराई में लकड़ी से बना हुआ काफ़ी बड़ा महल दिखाई देता है, और यह स्काई ट्री भी 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक के होते हैं। सी जाइंट किंग ने पहले ही तांगसन को बता दिया था, लेकिन जब तांगसन और मेई ने यह नज़ारा अपनी आंखों से देखा तो वह भी खुद को हैरान होने से नहीं रोक सके। कुछ ही समय में वह काफ़ी बड़ा महल नीचे की ओर से दिखाई देता है। सामने अंदर जाने के लिए काफ़ी बड़ा गेट होता है। महल के अंदर 4 सी डीमॉन होते हैं। यहाँ पहुँचने पर तांगसन का इंट्रो देने के साथ ही वह डीमॉन सी स्काई ट्री किंग को यहाँ लाने के लिए कहता है। कुछ ही समय में वह स्काई ट्री किंग भी आ जाता है, और जल्दी ही इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। यह तांगसन को सी गॉड तो मानते हैं, लेकिन ट्विस्ट इतना सा होता है कि विश्वास की पावर से खुद को होने वाला सी गॉड भी बताने लगते हैं, क्योंकि स्काई ट्री भी समुद्र से विश्वास की ताकत को ले सकता है, जिससे उन्हें यह उम्मीद होती है कि वह भी एक दिन इस समुद्र के सी गॉड बन सकते हैं। और इस तरह से वह तांगसन को यहाँ तक ले आए होते हैं, और तांगसन का साथ ना देते हुए तांगसन को खुद के पास किडनैप करना चाह रहे होते हैं। हालांकि पहले तो तांगसन ने मुस्कान से भरे शब्दों के साथ उन्हें समझाना चाहा, लेकिन वह नहीं समझ सके। तांगसन को उम्मीद थी कि यह सब इसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब तांगसन झुंझलाते हुए कहता है, तुम पांचों को क्या लगता है, क्या मुझे इस तरह से यहाँ रोक कर रखा जा सकता है? यह सभी तांगसन को बंदी बनाने की पहले भी नाकाम कोशिश कर चुके थे, जिससे तांगसन को भी लगा होता है इन्हें एक बार सबक सिखाना जरूरी हो चुका है। जिससे तांगसन से भी गोल्डन लाइट इमिट होने लगती है, जिससे सी जाइंट किंग, जो अब उनकी साइड हो चुका होता है, वह तांगसन से कहता है, सी गॉड, इसे हमारे लिए और मुश्किल ना करो, नहीं तो हमें तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी होगी। तांगसन के पास भले ही फेरी कॉन्टिनेंट में 10th टियर की पावर है, लेकिन समुद्र में वह एक सी गॉड के रूप में है, जिससे तांगसन का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। तब तांगसन ने कहा होता है, यदि मैं आज हार जाता हूँ तो तुम जैसा चाहो कर सकते हो, लेकिन यदि मैं जीतता हूँ तो तुम्हें मेरे कहे अनुसार करना होगा। और जल्दी ही तांगसन अपनी पावर को दिखाता है। वह 6 भी तांगसन को सप्रेस करने के लिए अपनी पावर का यूज़ करने लगते हैं, जिससे हर तरफ इतनी अधिक लाइट दिखाई देने लगती है
कि उस अधिक लाइट के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और तांगसन मेई को प्रोटेक्ट करने के साथ ही मेई से दूर जाते हुए यहाँ की पूरी ही एनर्जी को तांगसन अपने आप में समेटने लगता है। इस विश्वास की पावर को इन्होंने काफ़ी समय से स्टोर किया होता है। इसमें इन्हें सैकड़ों साल का समय लगा होता है। साथ ही यह समुद्र से ही ली गई होती है, जिससे तांगसन के लिए यह किसी ट्रेजर से कम नहीं होता है और जल्दी ही वह छह भी समझ जाते हैं अब उनका कंट्रोल इस जगह पर नहीं है। इसी समय तांगसन से गोल्डन ट्राइडेंट क्लैश के साथ दिखाई देता है। अभी की स्थिति में वह छह तांगसन के सामने किसी चींटी से कम नहीं होते हैं। साथ ही उन्हें अपनी गलती पर भी पछतावा हो रहा होता है। वह यह समझ चुके होते हैं कि वह वास्तव में सी गॉड क्या है और उसकी पावर क्या हो सकती है और तांगसन की नज़रों में यह एक मजाक से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तांगसन इन्हें मारना नहीं चाहता है, नहीं तो अभी इस समय तांगसन इसके लिए कैपेबल होता है। तांगसन ने बस उनकी सैकड़ों साल की पावर को खत्म कर दिया होता है। इससे तांगसन के भी सभी मार्क की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, लेकिन अभी की स्थिति में तांगसन तुरंत ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता है, जिसके लिए वह रुक जाता है और समुद्र की पावर वापस उस समुद्र को लौटा देता है, जिससे जल्दी ही सिक्स किंग तांगसन के सामने घुटनों पर आ चुके होते हैं और माफ़ी भी मांग रहे होते हैं। साथ ही क्या किया जा सकता है वह भी पूछने लगते हैं और शर्त हारने के कारण अब वह वैसा ही करने वाले होते हैं जैसा तांगसन ने कहा होता है, जिससे वह सभी द्वीप को जोड़ने में हेल्प करने वाले होते हैं। इसी के साथ तांगसन क्रिसेंट द्वीप पर वापस आ चुका होता है। समुद्र में रहते हुए तांगसन मात्र 10 दिनों में 10th ईयर से 11th ईयर तक आ चुका होता है, जिसे जानकर मेई काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। साथ ही मेई कहती है, ब्रदर तुम अमेजिंग हो। यह सुनते ही तांगसन तो कांप जाता है, क्योंकि अभी तक मेई तांगसन को उसके नाम से बुलाती है, लेकिन मेई को भी इस समय कुछ इल्यूजन दिखाई देते हैं, जिसे वह तांगसन को बताती है और कहती है, मैंने तुम्हें देखा, तुम काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहे हो और किसी ट्राइडेंट को निकालने की कोशिश कर रहे हो, जिससे मुझे चिंता हो रही है। तब तांगसन ने मेई को सी गॉड के 9 टेस्ट के बारे में बताया होता है, जो कि उसकी पिछली ज़िंदगी से रिलेटेड है। साथ ही मेई को इस बार साओबू भी कहा होता है, जिससे मेई भी चौंक जाती है। एक समय ऐसा भी आएगा जब मेई को उसकी पिछली ज़िंदगी की यादें याद आ जाएंगी। इस समय तांगसन के साथ सभी लोग होते हैं, दोस्त और मेयर भी। तांगसन इस समय फ्यूचर प्लानिंग कर रहा होता है, जिसके लिए तांगसन सबसे पहले तो एक ह्यूमन एम्पायर बनाने वाला होता है। साथ ही इंसानों के लिए एक कल्टीवेशन की मेथड को डेवलप करना चाह रहा होता है। इसके लिए एक पार्लियामेंट भी बनाने वाला होता है। इस तरह से एक नई कंट्री बनाने को लेकर काफ़ी सारी प्लानिंग होती है और इसका एग्जीक्यूशन तांगसन जियोहे पिकॉक किंग से कराने वाला होता है। साथ ही तांगसन पिकॉक किंग को इस नई होने वाली कंट्री का प्रधानमंत्री भी बनाने वाला होता है। इसी के साथ आज का यह पार्ट खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।